हेलो दोस्तों, वेलकम टू गणेश न्यायपथ। आज हम मूल अधिकार के फर्स्ट पार्ट में चलते हैं। देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न आए हैं प्रीवियस ईयर में जो एनटीपीसी से रिलेटेड होंगे। पहला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि किसी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो 5 ग्राउंड जो हैं, नस्ल, धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इन आधारों पर अनुच्छेद 15 में भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन डी सही है। कौन कौन से आधार हैं? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान। अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में समानता का प्रावधान करता है। 17 अस्पृश्यता, 19 में अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी के उन्मूलन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 देखिए आप लोग, ये अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है, अस्पृश्यता का अंत करता है। अनुच्छेद 18 जो उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्त की आज़ादी देता है। अनुच्छेद 16 नौकरी में रिजर्वेशन का प्रावधान और समानता देता है इसमें। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को पूर्णतः समाप्त करता है। इसका आचरण किसी भी रूप में दंडनीय माना जाता है। छुआछूत का पूर्ण अंत है। तीसरा देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है? अनुच्छेद 29 में इसका प्रावधान किया गया है। संस्कृति और भाषा की रक्षा है इसमें। अनुच्छेद 30 जो है शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार देता है। आगे देखते हैं, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? तो कौन सा संशोधन था? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में जो अनुच्छेद 31 था वह संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखता था। पार्ट 3 का भाग था यह। 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसको हटा दिया गया, जो लीगल राइट बनाया गया, जो भाग 12 में दिया गया है। 44वें संशोधन 1978 ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर केवल विधिक अधिकार बना दिया है। संपत्ति अब मौलिक अधिकार नहीं, केवल कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद कौन सा है? 300 ए है। इसमें से किस संस्थान के पास बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस की रिट जारी करने की शक्ति है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय दोनों, अधीनस्थ न्यायालय। तो कौन सा सही है? ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 32 और उच्च न्यायालय को 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति है। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है शरीर को प्रस्तुत करो। अगर कोई निजी या सरकारी संस्थान है जो किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखी है तो हैबियस कॉर्पस रिट जारी किया जाता है। नागरिकता का अनुच्छेद एक्ट नंबर था 1955 में। 5 मेथड से नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। भेदभाव से निषेध जो है अनुच्छेद 15। अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17। अल्पसंख्यकों के हित अनुच्छेद 29। संपत्ति का अधिकार अब फंडामेंटल राइट से हटाकर उसको लीगल राइट बनाया गया। तो कौन सा संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से। संवैधानिक उपचार रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 में और हाई कोर्ट को 226 में दिया गया है। निम्न में से कौन सी रिट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार या अधिकारी नहीं है? तो कौन सी रिट जारी की जाती है? अधिकार परीक्षा रिट जारी की जाती है। अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है आपका प्राधिकार क्या है। यह रिट तब जारी होती है जब कोई व्यक्ति अवैध रूप से सार्वजनिक पद यानी पब्लिक ऑफिस धारण करता है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा रिट जारी करता है। कोर्ट जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को रिट कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार की। हैबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, की वारंटो, सर्सरी, मैंडमस।
5 प्रकार की रिट जारी करती हैं कोर्ट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। इसके तहत किस प्रकार की स्वतंत्रता शामिल नहीं है? दोहरे दंड से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण, डबल जीओपार्डी शामिल है। कार्योत्तर विधियों से संरक्षण 20 का 1, ये 20 का 2, 20 का 3 है। ये आत्म अभिशंसन से संरक्षण 20 का 3। संपत्ति के अर्जन की स्वतंत्रता, तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा, जो स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा? तो काम पर नहीं रखा जाएगा 14 वर्ष से कम के बालकों को। अनुच्छेद 23 में, अनुच्छेद 24 में, अनुच्छेद 21A में, अनुच्छेद 22 में। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 24 में। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होता है, मानव दुर्व्यापार, वो अनुच्छेद 23 में। लेबर चाइल्ड जो होते हैं अनुच्छेद 24 में, 14 वर्ष से कम के होते हैं। अनुच्छेद 24 विशेष रूप से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को संकटमय कार्यों में लगाने पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 23 बेगार और मानव तस्करी से संबंधित है। नो चाइल्ड लेबर, अनुच्छेद 24। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार जोड़ा गया जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य है? तो कौन सा मौलिक अधिकार जोड़ा गया? धार्मिक स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। तो 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। ऑप्शन सी सही होगा, जो अनुच्छेद 21 कैपिटल ए में शामिल है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के परिणाम स्वरूप मौलिक अधिकारों की सूची में क्या बड़ा बदलाव आया? तो कौन सा बड़ा बदलाव आया? शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, संपत्ति के अधिकार को सूची से हटाया गया, मतदान की आयु 21 से 18 किया गया, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। ये जो तीसरा है, मतदान की आयु 21 से 18, 61वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, इसको किया गया 21 से 18। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। संपत्ति के अधिकार को सूची से हटाया गया, यह यानी सही होगा 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को एक लीगल राइट बनाया गया। कानून किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं। यह कथन संविधान की किस अवधारणा को दर्शाता है? शक्ति का शासन होता है, सरकार का शासन, पुलिस का शासन या विधि का शासन। तो कानून किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं। यह विधि के शासन से प्रेरित है, रूल ऑफ लॉ, जो ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। इसका श्रेय एवी डायसी को जाता है, एवी डायसी को। कानून सर्वोच्च है, कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है। विधि का शासन यही कहता है। अनुच्छेद 20 क्या है? दोषी सिद्ध से संरक्षण। अनुच्छेद 21 से शिक्षा का अधिकार, जो 83वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार पर रोक है। अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर रोक। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार, रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट को। अनुच्छेद 44वां संविधान संशोधन अधिकार, संपत्ति का अधिकार हटाया गया और उस संपत्ति के अधिकार को एक लीगल राइट बनाया गया। एक नजर में देखते हैं मौलिक अधिकारों को, जो भाग 3 में है, जो 12 से 35 तक दिया गया है। तो समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28,
संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा इसका रंग। वे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक मौलिक अधिकार समझे जाते हैं उन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल अधिकार के बारे में प्रावधान किया गया? तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 5 से 11, 36 से 51, 52 से 78 और 12 से 35। तो कौन सा सही होगा? 12 से 35 में मूल अधिकार दिया गया है। फंडामेंटल राइट, यहाँ पर सिटीजनशिप नागरिकता को शामिल किया गया है। छत्तीस से 51 डीपीएसपी, 52 से 78 संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति जो राष्ट्रपति के बारे में। ऑप्शन डी सही होगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार का वर्णन है। भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 5 से 1 नागरिकता से संबंधित है और 36 से 51 डीपीएसपी से संबंधित है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के अनुसार यानी धर्म के आधार पर भेदभाव से प्रतिबंधित करता है? तो धर्म के आधार पर कौन सा भेदभाव पर प्रतिबंधित करता है? अनुच्छेद 15 जो 5 ग्राउंड देता है, नस्ल, धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर। अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य नागरिकों के बीच धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 24 है या 23 या 22 या फिर 21? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, तो अनुच्छेद 21 में यह परिभाषा है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की गारंटी देता है। यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से प्रेरित है, के तहत ही सीमित किया जा सकता है। इसमें मेनका गांधी बनाम भारत संघ का मामला है जो जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए, तभी इसको मान्य किया जाएगा। जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 का मामला, ऐतिहासिक मामले में निजता के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार माना गया? तो कौन सा अनुच्छेद है? 19 है, 18 या 20 फिर 21 या तो 21 में रखा गया है जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता दी है। यह फैसला 9 जजों की बेंच द्वारा सुनाया गया था। यानी प्राइवेसी अब एक मौलिक अधिकार माना गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 21 कैपिटल ए जो राइट टू एजुकेशन देता है। अनुच्छेद 21 ए। अनुच्छेद 21 ए के तहत राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यह 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। निवारक निरोध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का भाग है? तो निवारक निरोध जो होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, अनुच्छेद 22 का भाग है। अनुच्छेद 22 का 3 निवारक निरोध का प्रावधान करता है। सामान्यतः गिरफ्तारी में अनुच्छेद 22(1) और 22(2) व्यक्ति को वकील से परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने का अधिकार देता है। गिरफ्तारी के बाद भी कानून मदद का अधिकार सुरक्षित है। भारत के संविधान के अनुसार इसमें से कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है? अनुच्छेद 30 मूल अधिकारों की रेंज में आता है जो 12 से 35 के बीच आता है। अनुच्छेद 18 मूल अधिकार में है। अनुच्छेद 25 मूल अधिकार, बट अनुच्छेद 40 यह ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है, यानी यह डीपीएसपी का भाग है, तो ऑप्शन सी सही होगा। अनुच्छेद 40 मूल अधिकार से संबंधित नहीं है। यह नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी है जो ग्राम पंचायतों के संगठन
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स की बात करता है। यह एक गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 से क्या अभिप्राय है? यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो न्यायालय जा सकते हैं। सभी को समान सुरक्षा प्राप्त होगी। अल्पसंख्यक शिक्षण स्थापित कर सकेंगे। देश में कभी भी घूमने की स्वतंत्रता है। तो कौन सा सही हो? ऑप्शन ए देखिए, यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो न्यायालय जा सकते हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा इसमें। अनुच्छेद 32 को सुप्रीम कोर्ट से संरक्षण दिया गया है और अनुच्छेद 226 नागरिकों को मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे न्यायालय जाने का अधिकार देता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों का दायरा पार्ट 3 में है। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 से शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का संगठन है। भारतीय संविधान के भाग 3 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं होगा? इसे भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, यह सही है। यह अनुच्छेद 12 से 35 तक विस्तृत है, यह सही है। इसमें वर्तमान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो यह गलत है। कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? 6 प्रकार के। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत आता है, यह भी सही है। तो कौन सा गलत होगा? ऑप्शन सी। मौलिक अधिकार देखते हैं, भाग 3 का विषय है। तो समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृत और शिक्षा 29 से 30, संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो कुल कितने प्रकार के अधिकार हैं? 6 प्रकार के। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? कार्योत्तर विधि से संरक्षण, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, दोहरे दंड से संरक्षण, डबल जियोपार्डी, आत्म अभिशंसन, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, या फिर निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन। कौन सा सही होगा? डबल जियोपार्डी कहते हैं इसको, दोहरे दंड से संरक्षण। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी, दोहरे दंड से संरक्षण, जो आप अनुच्छेद 20 का 2 कहता है। अनुच्छेद 20 के 2 दोहरे दंड से बचाता है। इसका अर्थ है एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 21 घोषित करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और या दैहिक स्वतंत्रता से के अलावा वंचित नहीं किया जाएगा। तो यहाँ जो डॉट डॉट है इसमें क्या भराएगा? ऑप्शंस के अनुसार देखते हैं। पुलिस कार्यवाही के अलावा वंचित नहीं किया जाएगा, यह नहीं फिट हो रहा है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, राष्ट्रपति के आदेश, समाज के रीति रिवाज। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा वंचित नहीं किया जाए। 21(a) की परिभाषा में ही यह शामिल है। अनुच्छेद 21 राज्य के मनमानेपन के खिलाफ सुरक्षा है। किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कानून के अनुसार ही दी जा सकती है, किसी भी व्यक्तिगत इच्छा से नहीं। यह अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता है। अनुच्छेद 20 और 21 जो है आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जाता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल अनुच्छेद 21(a) को जोड़ा? कौन सा वह संविधान संशोधन है? 86वां संविधान संशोधन 2002,
84वां संविधान संशोधन 2001, 92वां संविधान संशोधन 2003 या 73वां संविधान संशोधन 1992। तो मौलिक अधिकार 21A 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया, जो ऑप्शन ये सही होगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 ने शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया। इस एक संशोधन ने 3 जगह प्रावधान डाले हैं। कहाँ कहाँ ये प्रावधान पड़ा है? मौलिक अधिकार 21A में, नीति निर्देशक तत्व 45 में, मौलिक कर्तव्य 11वां जो कर्तव्य है, माता पिता का जो कर्तव्य है उसमें 11वां कर्तव्य जोड़ा गया है, जो 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। 21A के तहत राज्य किस आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य है? 0 से 6 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 6 से 18, 14 से 21 वर्ष। तो ऑप्शन बी देखिए, 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य बाध्य किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? तो अनुच्छेद 14 को, अनुच्छेद 19 को, अनुच्छेद 21 को, अनुच्छेद 32 को। देखिए, जो B.R. अम्बेडकर साहब थे उनके अनुसार अनुच्छेद 32 को, जो संवैधानिक उपचार प्रदान करता है, संविधान की आत्मा और हृदय, अनुच्छेद 32 को B.R. अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति देता है। इसके बिना अन्य अधिकार बेकार हैं। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान में किस रूप में स्थित है? तो जो वर्तमान स्थिति है संपत्ति के अधिकार को, वो एक कानूनी अधिकार है। ऑप्शन बी देखिए, वह लीगल राइट है, जो 300A पार्ट 12 में इसको शामिल किया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से, जो अनुच्छेद 19(1) का F और 31 से हटा दिया गया। अब यह भाग 12 में अनुच्छेद 300 कैपिटल A के तहत केवल एक विधिक या कानूनी अधिकार है। एक नज़र में हम देखते हैं इसको। फंडामेंटल राइट कुल 6 प्रकार के अधिकार है, मूल में 7 थे। अनुच्छेद 20 दोहरे दंड से संरक्षण, डबल जीओपार्डी प्रोटेक्शन देता है। आर्टिकल 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 से शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार। राइट टू प्रॉपर्टी अब कानूनी अधिकार है, जो 300 कैपिटल A में है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो जो लोक नियोजन है सरकारी पद, उनमें अनुच्छेद 16 में इसको दिया गया है, जो नौकरियों से संबंधित है। मान लीजिए कि सशस्त्र बल की किसी महिला अधिकारी को उसके महिला होने के कारण पदोन्नति प्रमोशन से वंचित किया गया है, यह किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन है? तो ऑप्शन देखते हैं, शोषण के विरुद्ध, यह शोषण नहीं है क्योंकि प्रमोशन से रोका गया है उनको। स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें भी नहीं है। समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो 14 से 18 जो समानता का अधिकार प्रदान करता है, इसमें लोक नियोजन से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 16 से संबंधित है, जो महिला को 15 और 16 से संरक्षण प्राप्त है, समानता के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। इसमें से क्या भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है? वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण, शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी के धर्म को बढ़ावा देना। तो स्वतंत्रता के अधिकार में ऑप्शन डी शामिल नहीं है। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? आर्टिकल 31, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 या आर्टिकल 12? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 का संबंध है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 किस विषय से संबंधित है?
अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण तो 29 से है। शिक्षा का अधिकार 21A से। मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध तो 23 से। लोक नियोजन में अवसर की समता तो अनुच्छेद 16। कौन सा ऑप्शन सही होगा? अनुच्छेद सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा? तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 24, 45, 32 या फिर 21A। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 24। जो फैक्ट्री और माइंस में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित नहीं किया जाएगा। मूल अधिकारों के हनन के मामले में किस अनुच्छेद के तहत सीधे भारत की उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है? तो अनुच्छेद 226 में, 32 में, 34 या 35 में। तो फंडामेंटल राइट के उल्लंघन पर सीधे आप सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अनुसार जा सकते हैं। संविधान के किस भाग में 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र, इसका वर्णन किया गया है। भाग 3 में फंडामेंटल राइट। भाग 4 इसको डीपीएसपी। भाग 5 और संघ की कार्यपालिका शक्ति, भाग 5 में संघ कार्यपालिका शक्ति। भाग 3 में फंडामेंटल राइट का उल्लेख किया गया है, जो भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विवरण है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 राज्य को किन आधारों पर नागरिकों के साथ भेदभाव करने से रोकता है? तो इसमें 5 प्रकार के आप लोग डायग्राम के अनुसार देख सकते हैं क्या क्या है। धर्म के, मूलवंश, जात, लिंग और जन्म स्थान। तो इन सबसे को रोकता है, संरक्षण प्राप्त करता है। कौन सा ऑप्शन सही है? धर्म, मूलवंश, जात, लिंग और जन्म स्थान। 5 ग्राउंड इसमें दिए गए हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? समानता, ये 14 से 18 इसमें नहीं शामिल होगा। शोषण के विरुद्ध 23 से 24। स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 के बीच, तो 19 से 22 के बीच 21 आता है, तो यही सही होगा। स्वतंत्रता का अधिकार है। किस वर्ष भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार बनाता है? 2005, 2009 में, 2002 या 1978 में? तो ऑप्शन सी 2002 में, 86 संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। माता पिता या अभिभावक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना शिक्षा के अधिकार कानून राइट टू एजुकेशन एक्ट का हिस्सा कब बना? तो कब बना? 2009 में इसको प्रभावी रूप से लागू किया गया है। संसद ने इसे लागू करने के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार अब एक मौलिक अधिकार नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार यह मौलिक अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार अब एक लीगल राइट बन गया है, तो यह ऑप्शन सी सही होगा। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? आज इतना ही देखते हैं, कल दूसरा पार्ट इसका आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।